सांसों का रहस्य चक्रों तक सीरीज की शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि स्वर शास्त्र ज्योतिष से अलग है। ज्योतिष वास्तव में एक गणित है जो गणना पर आधारित होता है। पृथ्वी पर वह स्थान जहां हमारा जन्म हुआ, वह जन्म के समय सूर्य, चंद्र और मंगल आदि ग्रहों से कितनी डिग्री में था, इसके आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है। अगर जन्म का स्थान और जन्म का समय सही पता है तो जन्म कुंडली भी सही बनेगी और ग्रहों की चाल भी सही दर्ज हो जाएगी। लेकिन अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लेने के कारण हमारी सांसों की लय उन ग्रहों के साथ बदल सकती है। जब चंद्रमा और सूर्य के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी ग्रहों के साथ भी ऐसा अवश्य हो सकता है। देखिए, हम जान चुके हैं कि जन्म के समय हमारी नाड़ियां सूर्य, चंद्र के साथ पृथ्वी की चाल से किस कदर तक जुड़ी होती हैं और बाद में यह मिलान क्यों और कैसे बिगड़ जाता है। इसलिए हमारी जन्म कुंडली सही होने के बावजूद अक्सर ज्योतिषियों की कुछ भविष्यवाणी गलत निकल जाती हैं। अगर ज्योतिष गणित है तो भविष्यवाणी गलत क्यों हो जाती है? गड़बड़ी कहाँ होती है, ज्योतिष में या ज्योतिषी में? यह सवाल किसी ज्योतिषी से पूछिए, वह कहेगा कि उसकी गणना में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि न तो ज्योतिष गलत हो ना ज्योतिषी? गड़बड़ी कहीं और ही हो रही हो, जिसके बारे में ज्योतिषी को कोई खबर ही ना हो। यही समझाने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि स्वर विज्ञान से अनजान ज्योतिषी वैसे ही है जैसे बिना स्वामी का घर, शास्त्र ज्ञान के बिना मुंह से बोली गई बात, या जैसे बिना सिर के शरीर। यानी स्वर ज्ञान के बिना ज्योतिष बिल्कुल अधूरा है। एक ज्योतिषी के लिए स्वर ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। स्वर का ज्ञान होने पर ही विद्वान ज्योतिषी नजर आने वाली और नजर ना आने वाली बातों को बता सकते हैं। यानी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष है, उन दोनों के आधार पर शुभ और अशुभ बता सकते हैं। आइए इसको और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे जन्म के समय चंद्रमा की डिग्री ऐसी थी जो हमारे लिए अनुकूल थी, तो जन्म कुंडली में तो चंद्रमा अनुकूल ही दिखेगा। लेकिन अगर हमारी गलत दिनचर्या, सोने, जागने, खाने पीने के कारण लंबे समय तक हमारी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी में बदलाव हो गया, तो फिर वही चंद्रमा जो जन्म के समय हमारे लिए अनुकूल था, बाद में अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने नाड़ियों के साथ छेड़छाड़ कर दी है। अब ज्योतिष की गणना तो जन्म कुंडली के हिसाब से ही होगी और ज्योतिषी महोदय उसकी गणना सही कर भी लेंगे तो भी उनके आकलन का हिसाब बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनको स्वर ज्ञान की जानकारी ना होने से पता ही नहीं होगा कि हमारी सांस हमारे लिए चंद्रमा की दशा बिगाड़ चुकी है। इसीलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे ज्योतिषी को बिना सिर वाला बोला है। ऐसे में एक उदाहरण लेकर और बात करते हैं। किसी की जन्म कुंडली सही है, उसका चंद्रमा भी प्रबल या बहुत अच्छा है, कुंडली के हिसाब से उसका अच्छा वक्त चल रहा है, लेकिन उसकी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी का क्रम काफी समय से बिगड़ा हुआ है। इसके कारण कई दिनों से लगातार उसकी ज्यादातर पिंगला नाड़ी ही चल रही है, यानी सूर्य नाड़ी चल रही है। चंद्र नाड़ी चल ही नहीं रही या बहुत कम चल रही है। ऐसे में उसका उस वक्त किसी से झगड़ा हो जाता है जब सूर्य नाड़ी में अग्नि तत्व चल रहा हो, तो उसका भेजा, उसका दिमाग इतना गर्म हो सकता है कि वह सामने वाले का सिर ही फोड़ दे। अगर किसी का सिर फोड़ेगा तो पुलिस के झंझट में तो फंस ही सकता है। अब जरा देखिए कि गड़बड़ी कहाँ हुई, जन्म कुंडली में, ज्योतिष में, या चंद्र नाड़ी के कई दिनों तक ना चलने के कारण उसके मन में। उसके मन ने ही तो कहा होगा
तभी तो उसने झगड़ा किया होगा। और चंद्रमा तो है ही मन का कारक। हम पर सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। किसी की कुंडली के हिसाब से गणना करके कोई ज्योतिषी किसी निष्कर्ष पर जाकर जो कुछ बताता है, वह अगर गलत निकलता है तो कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई होगी। यह चूक नाड़ी के बदलाव के कारण भी होती है। भगवान शिव द्वारा ज्योतिषी को स्वर ज्ञान होना इसलिए जरूरी बताया गया है ताकि वह कुंडली के साथ सामने वाले की नाड़ी को भी समझकर जान सके कि उसकी नाड़ी सही है या नहीं, कहीं नाड़ी में परिवर्तन तो नहीं। क्योंकि अगर नाड़ी में बदलाव है तो उसके विषय में कुछ बताने से पहले गुणा भाग करके उसे भी समझ सके। दरअसल नाड़ियों का ज्ञान इतना वैज्ञानिक है कि इसके मानने ना मानने का कोई सवाल ही नहीं है। हम में से कोई भी अपने अनुभव को झुठला नहीं सकता। स्वर सीधे अनुभव ही करा देता है। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसे भले ही हम बाद में जानते रहें, पर अनुभूति तो तत्क्षण हो जाती है। सूर्य नाड़ी से सूर्य को यानी शरीर में स्थित प्राण ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है, जबकि चंद्र नाड़ी से यानी एड़ा नाड़ी से चंद्रमा को वश में किया जा सकता है। यहाँ चंद्रमा मन का संकेतक है, यानी एड़ा से मन को नियंत्रित किया जाता है। इस क्रिया को जो जानता है, जो उसका अभ्यास करके दक्षता प्राप्त कर लेता है, वह तीनों लोकों का स्वामी बन जाता है। यानी शरीर का संचालन पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर से होता है और मन का संचालन एड़ा नाड़ी यानी चंद्र से। अगर हमारा शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण हो जाए तो उससे अधिक और हो भी क्या सकता है। जन्म से मृत्यु तक सब कुछ हम अपने शरीर और मन के कारण ही तो भोगते हैं। इसलिए जिसका इस पर नियंत्रण हो गया उसे तीनों लोगों का स्वामी बताया गया है। साधकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।